पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी के कारण परेशान लोगों ने शुक्रवार को राहत की सांस ली। मौसम पूरी तरह खुशनुमा हो गया और लोगों ने भी इस मौसम का जमकर आनंद लिया। मानसून की दस्तक से पहले राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश शुरू हो गई है। भोपाल, बैरागढ़ सहित उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2 घंटे तक बारिश होती रही। संतनगर में प्री मानसून की तरह हो रही बारिश से मौसम में घुली ठंडक का आनंद भी लोगों ने लिया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 26 एवं 27 जून तक मानसून एक्टिव रहेगा और शुक्रवार से रुक रुक कर बारिश होगी। इसके साथ ही शनिवार को भी बारिश होगी। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में लगे पोस्टरों पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मुझ पर राजनीतिक जीवन में कहीं कोई आरोप नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार में भ्रष्टाचार था तो बीजेपी इतने दिनों तक क्यों चुप होकर बैठी थी, इसकी जांच क्यों नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश है और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। नाथ ने कहा कि बीजेपी मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। इधर कमलनाथ के इस बयान के बाद भाजपा सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां के लोग परेशान नहीं है, जिन्होंने सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। ये आज स्थिति है। आप अभी मेरे से बाहर पूछ रहे थे, उसका जवाब मैं दे दूं। ये जो भ्रष्टाचार के पोस्टर लगाए, मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर, किसी ने उंगली नहीं उठाई मेरे ऊपर। ये आज उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कमलनाथ भ्रष्ट है। हमारी सरकार चली थी, 3 साल से ये सरकार में है। अगर हमारे सरकार में भ्रष्टाचार था, इन्होंने केस क्यों नहीं चलाया, इंक्वायरी क्यों नहीं करी। आज इनके पास कहने को कुछ नहीं है। हमारे देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब आज जनता का सामना नहीं कर पा रहे, उनके पास यही बचा है कि कमलनाथ को किस तरह नीचा दिखाएं। मुझे नीचा कोई नहीं दिखा पाएगा, ये सुन ले कान खोल के। प्रदेश की जनता मेरी गवाह है और आप मीडिया वालों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। गवाह है कि ये कितने भ्रष्ट है। अभी आपने सुना उनके जो वरिष्ठ नेताओं ने उनके बारे में क्या कहा, आपने खुद सुनी बात। एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भ्रष्टाचार प्रदेश में नहीं हो सकता जब तक मुख्यमंत्री उसमें भागीदार ना हो। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था उन्होंने बनाई है, एक सिस्टम बना लिया है। पैसे दो काम लो, ये इनका नारा है। तो आज जब इनके पास कुछ बचा नहीं कहने के लिए, मेरे बारे में कहने के लिए, क्योंकि जनता मेरी गवाह है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पोस्टर भोपाल के अंदर लगे हैं कि करप्टनाथ कमलनाथ, और मीडिया के मित्रों ने कहा कि उसमें QR कोड है और QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करप्टनाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब ये जनता जनार्दन ने अब किन्होंने इन सारी चीज़ों को किया होगा, ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। लेकिन ये पक्का है
कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना, इसका अर्थ है कि आप करप्ट ना थे। आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। तो आप क्यूआर कोड पे जनता देख रही है। और मुझे लगता है, मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने कहा कि ऐसा हुआ है। तो इसका जवाब तो श्रीमान कमलनाथ ही देंगे। जो आपके बारे में जो चीजें आई हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए। कांग्रेस तो पूरे हमेशा केवल आरोप लगाने का काम करती है। मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जी और श्रीमान करप्टनाथ कमलनाथ जी, ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि जो कहा गया है हर चीज बीजेपी पर क्यों डालते हो भाई? सर सागर में अब थाने जाने के पहले विचार करो कि कबीलों के कुनबे की कलाई तो नहीं आ रही फूट फूट के बाहर। वो एक था ना फटा पोस्टर निकला 0। कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें कांग्रेस के मित्र थाने जाने के पहले, कोई आस्तीन का ही सांप तो नहीं है। तो दूसरा वीडियो, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। इसके बाद प्रदेश कार्यालय प्रांगण में ही स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ऐसे सपूत को श्रद्धांजलि देने में हम एकत्रित हुए हैं जिनके संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटी। डॉक्टर मुखर्जी मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्यों के संस्कारिक पुजारी थे। उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर में से धारा 370 हटाने को लेकर संकल्प लिया था और उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा देकर जेल गए थे। वहीं पर उनका बलिदान हुआ था। आज वह संकल्प पूरा हुआ है। हम सब के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ऐसे सपूत का जन्म हुआ जिनके संकल्प से कश्मीर में धारा 370 हटी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्भट विद्वान, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, भारतीय जीवन मूल्य, परंपराएं, संस्कृति के पुजारी थे और उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज हम सब ये कहते हुए प्रसन्न हैं, गर्व है हमें कि डॉक्टर साहब ने जो बलिदान दिया था कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकल्प को पूरा किया है। कश्मीर से धारा 370 हटी है। आप देख रहे हैं बीडीसी न्यूज, जो है शहर, समाज और राजनीति से जुड़ी खबरों का आईना।